Assalamu alaikum future bureaucrats. Our today's topic is stress and conflict at work. कि वर्क प्लेस के ऊपर हम अपने स्ट्रेस लेवल को किस तरह बैलेंस में रख सकते हैं और कन्फ्लिक्ट को हम किस तरह रेजोल्यूशन के अंदर ला सकते हैं. A dynamic condition in which an individual is confronted with an opportunity, constraint or demand related to what or she desires for what is the outcome sorry perceived to be both uncertain and important, typically related with constraints and demands. स्ट्रेस को हम जो है डिफरेंट तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. पोटेंशियल सोर्सेज हैं इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो इकोनॉमिकली फाल कर रहा हो, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी हो या टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी हो जो उसकी तरक्की के अंदर जो है वो रुकावट बन रही है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे इस तरह के टास्क डिमांड कर रही है, रोल डिमांड कर रही है जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हमें इसरार करिए है कि आप हमें ये दें, तो फिर जाहिर है जो एम्प्लॉय है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा. इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हैं कि फैमिली प्रॉब्लम किसी एम्प्लॉय की हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई गैप हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल हैं जो स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है वर्क प्लेस पे. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट, बिलीफ इन लोकल कंट्रोल एंड हॉस्टिलिटी. क्या कि यानी एक बंदा जो है वो इनफरादी तौर पे क्या उसकी सोचने समझने की सलाहियत चेंज हो सकती है. जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है एक बंदे का जॉब एक्सपीरियंस 10 साल का, दूसरे का 1 साल का, तो उनके काम में फ़र्क होगा. सोशल सपोर्ट, बिलीफ इन फोकस ऑफ कंट्रोल और हॉस्पिटलिटी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं. कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकली तौर पे क्या, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगी सर दर्द होगा, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी. साइकोलॉजिकल अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो एनजाइटी, डिप्रेशन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन. ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी जॉब से. बिहेवियरल चेंजेस क्या आते हैं कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है और एब्सेंटिज़म जो है वो बढ़ने लग जाता है, टर्न ओवर ले लेता है एम्प्लॉय. प्राइमरी कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस. प्राइमरी कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्वे रिपोर्टेड, जो एक जनरल जो है वो सर्वे किया गया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नॉट डूइंग टू द काइंड. ठीक है, और वर्क वन टू वन, कॉपिंग विद टर्न जॉब, वर्किंग टू हार्ड, कोलिग्स टू वर्ड आर डिफ़िकल्ट अप्रोच. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस जॉब, जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगी आपकी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी. सो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी और स्ट्रेस के जो है वो इसको कोशिश करनी है कि मैनेज किया जाए. स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क. अब हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर. अगर इंडिविजुअल की बात करें कि इनफरादी तौर पे एक बंदा स्ट्रेस को किस तरह कम कर सकता है, तो हमें जो है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्रोच करना चाहिए. यानी कोई टास्क हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक काम हमें सौंपा गया और वो कहा गया कि 3 दिन के अंदर आपने सबमिट कराना है, तो हमें अपने जहन में प्लानिंग करनी चाहिए कि हम 3 दिन के अंदर इसको किस तरह डिवाइड करके कंप्लीट कर सकते हैं. फिज़िकल एक्सरसाइज करें, अपने आप को रिलैक्सेशन करने की कोशिश करें, एक्सपेंडिंग द सोशल सपोर्ट नेटवर्क, और अपने आसपास के लोगों से मशवरा लें. ठीक है, सपोर्ट लें ताकि आप जो है वो मेंटली रिलैक्स रहें. ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे अगर देखें तो इम्प्रूव पर्सनल सिलेक्शन होनी चाहिए, रियलिस्टिक गोल सेटिंग. हमारा गोल जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो फिर अप बिल्ड करेगी. नेक्स्ट एक पॉइंट है कन्फ्लिक्ट, जिसको हम कल की वीडियो के लिए करेंगे. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल द कम्पिटिटिव स्कॉलर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें. और मिलते हैं कल की वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.